अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं अपने बचपन का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे अभी तक याद है। मैं तकरीबन 7th क्लास में पढ़ती थी, तो तब माएँ ना इतने तरह-तरह के लंच नहीं दिया करती थीं, ना कोई अफ़ोर्ड भी कर सकता था। तो पराठा, अंडा या कभी-कभार अचार और पराठा भी मिल जाया करता था लंच में। ब्रेक में इतना टाइम ना मिला और मैंने आधा पराठा खा लिया और आधा बच गया। छुट्टी के बाद ना बैग पहना तो मैंने लंच बॉक्स से वो पराठा उठा के निकाल के हाथ में पकड़ लिया और रास्ते में खाने लगी। रास्ते में मैंने देखा कि एक कुत्ता है जो मेरे साथ साथ चलने लगा। महसूस हुआ कि शायद ये भूखा है, वो देखता जा रहा था ना। मैंने चलते चलते वो पराठा उसके आगे रख दिया। उसने वो खा लिया और बड़ी दुम हलाई, हमारे साथ हमारे घर तक भी गया और वापस चला गया। अगले दिन ना जब मैं ब्रेक में लंच करने लगी, मेरे ज़हन में वही कुत्ता आ गया। मैंने ज़हन में पता नहीं क्यों ख्याल आ गया कि ऐसा ना हो कि वो आज भी वही मिल जाए तो मैं उसको दूंगी। अगले दिन भी बाय चांस वो कुत्ता उधर ही था, वो हमारे साथ साथ चलने लगा। मैंने उसके आगे फिर पराठा रख दिया। अब ना मेरी रूटीन बन गई, मैं ब्रेक में आधा पराठा खा लेती और आधा बचा लेती थी कि मैंने कुत्ते के लिए रखना है। घर से एक्स्ट्रा पराठा तब नहीं मिलता था क्योंकि मुश्किल से बच्चों के खर्चे पूरे होते थे, तो इतनी तो गुंजाइश भी नहीं होती थी कि माँ से बंदा कह सके कि एक एक्स्ट्रा दे दे, मैंने कुत्ते को भी देना है। तो मैं आधा खा के आधा बचा लिया करती थी। अब हुआ कुछ यूं कि इतवार की छुट्टी आ गई। हम ना अब्बू के साथ बाहर फिरने के लिए जाने लगे। उस दिन तो स्कूल से छुट्टी थी, तो मेरे वाले साहब कहते हैं कि हम ना कहीं डेरे की तरफ चक्कर लगा के आते हैं। जब हम घर से बाहर निकले तो यकीन जाने वो कुत्ता हमारे दरवाजे में बैठा था। उसने देखा कि मेरे हाथ में रोटी नहीं है, क्योंकि मैं उसको रोजाना हाथ में पकड़ी होती थी ना, उसके आगे रख देती थी। तो पता नहीं कहां से वो रोटी का टुकड़ा उठाकर, जली हुई रोटी का, तो वो हमारे दरवाजे में बैठा था। सोचिएगा जरूर, उस दिन वो रोटी मेरे लिए लाया था। हमें छोटी छोटी बातों से सबक सीखना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें।